विद्यार्थी लोग सुनना, अभिभावक जो आए हैं वे भी सुनेंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं भी सुनेंगे। काशी नरेश का बेटा संदीपक विद्या अध्ययन करते करते पिताजी के साथ राजकाज में बड़ा निपुण हो गया था। घोड़े सवारी और तैरने में भी पिता का दिल खुश करने वाला संदीपक हो गया था। गुरुजी से आज्ञा ली। काशी नरेश ने आज्ञा लेना चाहते थे कि संदीप का राज तिलक हो जाए। गुरु ने कहा नहीं, अभी नहीं। फिर थोड़े दिन बीते। गुरुजी, मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, आत्म शांति पाना चाहता हूँ, शेष जीवन गुरु के आश्रम में जीना चाहता हूँ। गुरुजी, संदीपक को काशी का नरेश घोषित करना, राज तिलक करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा नहीं, अभी देर है। गुरुओं की कैसी नजरिया होती है। ऐहिक शिक्षण दूर की नजर नहीं देता। अगर देता होता तो ऐहिक शिक्षण से संपन्न अमेरिका, यूरोप और विदेश आदि इतने दुखी, अशांत, अकाल मृत्यु और अनिद्रा के रोगी क्यों होते। 98% लोगों ने रातें ऊंघ નથી આવતી। ऐहिक शिक्षण क्या ओछप छे। ऐहिक शिक्षण के साथ साथ योग शिक्षण और आत्म शिक्षण, मानवीय संवेदनाएं विकसित करने वाला भक्ति योग का शिक्षण जब तक जीवन में नहीं आया तब तक जीवन अपने लिए और समाज के लिए पूर्ण हितकारी नहीं हो सकता है। गुरुजी जानते थे और खबर आई कि संदीपक घुड़सवारी करता हुआ शहर में सैर करने गया था। कुछ बुजुर्गों ने उसको रोक लिया और संदीपक, बुजुर्ग तो नीचे खड़े थे और संदीपक घोड़े पे बैठे बैठे उनसे थोड़ा गपशप लगाया। इतने में एक 14 वर्ष के किशोर ने घोड़े की पूंछ सहलाई और धड़ाक से घोड़े ने लात मार दी। सरकारी घोड़ो, सरकारी चना खूब खादेला धड़ाक दे दी थी। और संदीपक भी सरकारी दिमाग से भरपूर रहा। उसको पता नहीं कि राजा का दिमाग कैसा होना चाहिए। राजा का दिमाग सरकारी नौकर जैसा नहीं, नौकरों को चलाने वाला दिमाग होना चाहिए। मंत्रियों का, राजाओं का, ऑफिसरों जैसा दिमाग नहीं, ऑफिसरों को चलाने जैसा दिमाग होना चाहिए। संदीपक अट्टहास्य करते हुए जो घोड़े की लगाम छोड़कर पूंछ पकड़ते हैं वो ऐसे ही मार खाते रहते हैं। रवाना हुआ। काशी के अच्छे लोगों ने राजा के गुरु तक खबर पहुंचाई और राज दरबार तक खबर पहुंची कि संदीपक का ऐसा आचरण था। गुरु ने कहा देखो, मैंने बोला था ना कि अभी ये राज तिलक के योग्य नहीं है। लड़के ने गलती की, पूंछ पकड़ी घोड़े की और होनहार राजा की मानवीय संवेदनाएं तनिक भी दिखी नहीं और वो घोड़े पे ही बैठा रहा और हाहा करता हुआ आ गया राजमहल में। मनुष्य के जीवन में जब तक पर दुख कातरता और दूसरे की उन्नति वाली मानवीय संवेदनाएं नहीं आएगी तब तक कितने भी प्रमाण पत्र और कितनी भी कुर्सियां और सत्ता मिल जाए तो भी वो अपने लिए और देश के लिए बोझा और मुसीबत ही रहेगा। गुरु ने कैसा ज्ञान सुना दिया काशी नरेश को। गुरु जी आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी करने के पाप से बचा, आप आज्ञा दीजिए। गुरुकुल में संदीपक को भेजा गया और गरीब विद्यार्थी, मोहताज विद्यार्थी, लाचार विद्यार्थी और सम्राट एक साथ कैसे पढ़ते थे वो दृश्य उसको देखने को मिला। स्पेशल ट्यूशन से तो बड़ा राजाधिराज का बच्चा राजा बनने को तैयार था। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने। जो धन में, विद्या में, अक्ल में अपने से नीचे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ऋषि परंपरा में लिखा है।
संदीपक को वो ज्ञान मिला और बाद में मानवीय संवेदनाएं विकसित हुई और गुरु की आज्ञा से राज तिलक व राज्य काशी का चला। कहने का तात्पर्य है कि ऐहिक विद्या के साथ विद्यार्थी के जीवन में पर दुख का तरता, सहज जीवन, सच्चाई का जीवन, सरलता का जीवन, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम आदि सद्गुण विकसित नहीं हुए और प्रतिदिन थोड़ी देर भगवत प्रसाद और आराधना नहीं हुई तो विद्यार्थी जीवन शैतान जीवन में बदलने में देर नहीं करेगा। और अच्छा संग मिला तो विद्यार्थी जीवन देवत्व जीवन, महामानव के जीवन में, अरे महापुरुष के जीवन में भी बदलने में देर नहीं करेगा। हम भी एक दिन विद्यार्थी थे। विद्यार्थी जीवन में अगर अच्छे उच्च संस्कार पड़ गए तो मंत्री बनने के बाद भी ऊंचे अच्छे निर्णय होंगे। अगर विद्यार्थी जीवन में नीच संस्कार पड़ गए तो हम तो मंत्री छून मारे जहां पर ईगो पोषित हो वहां तो भागा भागा जाए, और जहां ईगो पोषित न हो और स्वपोषित हो और ईगो लेस होता हो, ऐसी जगह पर पवित्र आत्मा के सिवाय दूसरा जा नहीं सकता। तो प्रयत्न पूर्वक अच्छी जगह पर नम्र होकर जाना, ये विद्यार्थी के विद्या अध्ययन काल में सद्गुण होना चाहिए। माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल सहज में ही बढ़ने लगते हैं। आयु विद्या यशो बलम चत्वारि वर्धन्ते। खैर, आज अपन थोड़े दो वचन शिक्षण मंत्री के भी सुनेंगे और थोड़ा छिंदवाड़ा के गुरुकुल के विद्यार्थी मध्य प्रदेश में लाने में। देखो, ये विद्यार्थी इसी गुरुकुल के हैं। आए थे तो कैसे ढीले ढपले थे, अभी कितने मजबूत हो गए। तो खान पान का ध्यान और विचार का ध्यान विद्यार्थियों के जीवन में चार चांद ले आता है। जीवन में उत्सव भी जरूरी है। तो विद्यार्थियों ने जो कार्यक्रम दिखाया घड़ी भर का देख लेते हैं। મને લાલચ થઈ, આપ આવ્યા છો ને એટલે આ જોવાની મને બી લાલચ થઈ છે. રમણભાઈ, નારાયણ નારાયણ.